अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगी। हाँ, ये कहानी एक गरीब व्यक्ति की सच्ची प्रेम कहानी है जो सच्चे दिल से उसे प्यार करता था। आज की यह कहानी एक गरीब व्यक्ति की सच्ची प्रेम कहानी थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब व्यक्ति या गरीब कन्या ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों? कभी आपने ये सोचा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वो सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती। वह तो सिर्फ अपने मजे के लिए किसी मासूम गरीब से प्यार करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है, उसे बढ़कर और कुछ नहीं होता, तो शायद बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये उसी गरीब व्यक्ति करण की सच्ची प्रेम कहानी है जो अपने सच्चे दिल से काजल से प्यार करता था। अब सवाल ये उठता है, क्या करण का सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लोग, एक का नाम विमल और एक नाम करण था। ये दोनों एक ही कन्या काजल से प्यार करते थे। काजल को भी विमल और करण दोनों ही पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विमल और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकती। उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा सुखी रख पाएगा वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विमल के पास बहुत ही पैसा है और वह एक अमीर घर का है, तो काजल करण को छोड़कर विमल से प्यार करने लगी। करण एक गरीब घर का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन काजल ने करण को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण ने जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए? विमल को देखो, वह एक अमीर घर का है और वह मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मुझसे दूर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा। प्लीज मुझे छोड़ा कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड्डक्की से उद्दत जाता है करण। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मेरे पास एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और विमल का प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह करण जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज काजल की खबर लेने के लिए उसके पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितनी बार खोज लेने के लिए जाता था, काजल करण को उतनी ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण का प्यार कम नहीं हुआ। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता है। ऐसा करते करते 3 महीना और बीत गया। एक दिन करण ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही समय पर पार्क में आ गई। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक भी दे सकता हूं। काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो। करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूं, लेकिन मेरा पास तुम्हारे लिए इतना है जिससे मैं तुम्हारे हर दुख को भुला सकता हूं। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा चुपचाप सोचा और कहा कि मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाना और कभी भी मेरे सामने मत आना, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा ना, और तब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं ना कि तुम्हारे शरीर से, और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने का तो शादी के बाद ही करना। उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लाना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही मना कर रहा है। काजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई और करण भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ विमल काजल से शारीरिक संबंध की बात करता। उसी रात विमल ने काजल को फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल ने ना कर दी। तभी विमल ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो? अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने ही वाला हूं। फिर शादी से पहले अगर करता हूं तो क्या हो जाएगा? विमल की यह बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई। वह सोचने लगी कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी
ये मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहता है। काजल ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूं। कब और कहाँ आना है बोलो। काजल की बात सुनकर विमल खुशी से झूम उठा और कहने लगा, कल सुबह 10 बजे होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। विमल सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूं। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में गई और वहां दोनों ने भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल से कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।